सर्दी में आलू और सब्ज़ी के नान बनाएं और सर्दी के मज़े उठाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। नान की बहुत ही मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं आलू और सब्ज़ी का मज़ेदार नान, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त नान की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त नान बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें शामिल कर दूंगी नमक 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करूंगी घी, जो कि यहाँ मैंने ले लिया है 3 खाने के चम्मच घी ले लिया है। घी ही डालें इसके अंदर। घी से बहुत ही अच्छा सा नान तैयार होगा। इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। घी और मैदा दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें कुछ इस तरीके से, ताकि मैदे के अंदर घी अच्छा सा मिक्स हो जाए। 1 गिलास यहाँ मैंने दूध ले लिया है। दूध मैंने गर्म किया और इसे मैंने ठंडा कर लिया। नॉर्मल दूध है, खुला दूध मैंने लिया है। इसके साथ हम नान का आटा गूंद लेंगे। इससे नान बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल वाइट बनेगा। आटा मैं अच्छे से गूंद चुकी हूँ। ये देखें, नॉर्मल जैसे आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने गूंद लिया है नान का आटा। और इसे मैं रख दूँगी किसी भी बाउल में ढक्कन ढक कर। ये देखिए इतना नरम होना चाहिए। तो यहाँ हम तैयार कर लेंगे। मैंने ले लिया है घी, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 3 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू, 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है। और इसे अब हम मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे, कोई भी आलू इसमें मोटा ना रहे। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। काली पिसी मिर्च में यहाँ ले लूँगी आधा चाय का चम्मच, और इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। नमक इसमें शामिल कर दूँगी 1 चाय का चम्मच। और आलू के साथ पिसे हुए तमाम मसाले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि आलू के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ कच्ची सब्ज़ियाँ। ये मेरे पास ऑरेंज गाजर है, बारीक लंबाई में काट ली मैंने 1 कप, और 1 कप शिमला मिर्च, और 1 कप ही ले ली बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो टमाटर ले लिया 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करके किसी भी बाउल में रख दें। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो इसे रख देंगे हम बाउल में। और यहाँ हम आटा देख लेंगे जो कि हमने गूंदा था, वो निकाल कर मैं इसे थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गूंद लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैंने इसके पेड़े बना लिए, 5 अदद इसके पेड़े बन चुके हैं। एक और पेड़ा बना लिया मैंने, तो यहाँ 6 अदद इसके पेड़े बन चुके हैं। छोटे छोटे बिल्कुल पेड़े बना लिए। और मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते हुए इसकी रोटी बेल लूँगी। जैसे कि नॉर्मल हम रोटी घर पर तैयार करते हैं उसी तरीके से हम रोटी बेल लेंगे। इन तमाम पेड़ों की रोटी अच्छे से बेल लेंगे। तो तमाम रोटियां मैं बेल चुकी हूँ। आखिरी रोटी पर इस तरीके से हम एक एक करके रोटी रखेंगे और इसके दरमियान में मैदा लगा देंगे, ताकि ये रोटियां आपस में चिपके नहीं। ये देखें, इस तरीके से मैदा लगाते रहेंगे और रोटी के ऊपर रोटी रखते रहेंगे इस तरीके से। और इसके बाद बेलन की मदद से इसे बेल कर कुछ और बड़ा कर लेंगे। बेलन से बेलने से ये होगा रोटियां बिल्कुल बारीक हो जाएंगी। तो एक रोटी हम रखेंगे, बाकी रोटियां मैंने हटा दी और इसके ऊपर लगा देंगे मिक्सचर जो कि हमने घी का तैयार किया था। और इस पर हल्की सी डस्टिंग मैदे की करेंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। और इसके ऊपर भी इसी तरीके से घी लगाएंगे, फिर डस्टिंग करेंगे और बाकी रोटियाँ इसी तरीके से हम तमाम रोटियाँ तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, लच्छेदार हमारा नान तैयार होगा। तो एंड वाली रोटी पर भी इसी तरीके से लगाएंगे, डस्टिंग करेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल नज़दीक से इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर देंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे हम। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार हमारा नान तैयार होगा।
और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है और ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए गोल गोल इस तरीके से हम लपेट लेंगे। एंड वाला हिस्सा है सेंटर में रख के इस तरीके से प्रेस कर देंगे, जैसे कि हम बालों का जूड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर रखेंगे मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। 2 खाने के चम्मच तकरीबन इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे और इसकी अब फोल्डिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। नान बनाना बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं, बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाता है नान। तो अब इसे बेलने की ज़रूरत नहीं, हाथों की मदद से मैंने हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसका नान तैयार कर लिया और मैंने इसे प्लेट में रख दिया। ये देखें, कहीं से अगर आपको लगता है मोटा तो स्पून की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर ले। तो यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया, तोड़ लिया प्याले में और इसकी हम जर्दी लेंगे। स्पून की मदद से इस नान के ऊपर कुछ इस तरीके से फैला लेंगे। देखें बिल्कुल आराम आराम से इसके ऊपर फैला लेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा, इस वजह से जर्दी इसके ऊपर लगाएंगे। जर्दी से इसका येलो कलर बहुत ही प्यारा सा निकल के आएगा। पूरे नान पर अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद हम लेंगे कलवंजी। अगर आपके पास काले तिल हैं तो काले तिल ले लें, नहीं तो कलवंजी ले लें और इसके ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क दें, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और कलवंजी के भी तो बेपनाह फ़ायदे हैं। तो यहाँ मैंने पहले से कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है ढक्कन के साथ ही। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। कोई इस टाइप की मैं प्लेट ले लूँगी और कढ़ाई के अंदर रख दूँगी। इसके बाद जो मैंने नान तैयार किया है प्लेट में, वो इस तरीके से रखूँगी। ये बग़ैर अवन के बना रहे हैं, और अगर आप अवन में बनाना चाहें तो इसी तरीके से आप अवन में बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, 20 से 25 मिनट लगे और हमारा नान बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त कलर इस पे आ चुका है। और मैं अब आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त नान हमारा तैयार हुआ है। तो लच्छेदार हमारा नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं उठाकर भी आपको दिखाऊं कि पीछे से भी ये अच्छा सा तैयार हो चुका है। देखें दूसरी साइड से भी अच्छा सा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है। तो मैं तोड़कर आपको दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितना ज़बरदस्त ये लच्छेदार हमारा नान तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाओगे। इतना मज़ेदार ये नान बनता है। तो ये देखें अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं तोड़ कर दिखाऊँ तो ये इसमें से ये देखें धुएँ निकल रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।